जयतुलय माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चंद्र कुमार के मांगे 1292। दिन शनिवार तारीख 23 अगस्त 2025। आज हमारे बीच में आदरणीय श्री अमन कुमार जी, जो करंटली वर्किंग एज ए मैनेजर सॉफ्टवेयर एंड डेवलपमेंट इन कैप जेमिनी टेक्नोलॉजीज। और आज का जो आपका विषय है वो है गायत्री साधना में सफलता के लक्षण। आप ज्यादा समय लेते हो, आदरणीय अमन जी से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय अमन जी। जी जी। तो बहुत बहुत आभार भाई साहब आपको। इस कक्षा में जो भी हमारे वरिष्ठ जुड़े हुए हैं, तो मुझे आदरणीय इसमें अरविंद जी भाई साहब और अशोक जी भाई साहब और भी जो हमारे इसमें वरिष्ठ जुड़े हुए हैं, तो उन सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। और हम लोग प्रारंभ करते हैं आज का विषय। तो विषय बहुत ही अच्छा है, और ये ऐसा विषय है कि सभी को कहीं ना कहीं एक ये रहती है, एक चाह रहती है कि हम कोई कार्य करने के लिए जा रहे हैं, तो उसका आउटपुट, उसका परिणाम क्या होगा। तो जब ये वाली बात रहती है तो बड़ा ही एक इसके परिणाम जानने का, कि सफलता होती है तो कैसा ये महसूस होता है, तो हम सभी को बड़ी उत्सुकता रहती है। तो आइए इसकी हम लोग चर्चा करें। इससे पहले परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और आदि शक्ति माँ गायत्री, सभी ऋषि सत्ताओं का संरक्षण प्राप्त करते हुए, क्योंकि ये बहुत ही इसको ये बोलना चाहिए कि एक बहुत ही ये गहन गूढ़ और गंभीर विषय है। तो हम लोग तो सब वही बता सकते हैं जो आचार्य ऋषि ने पहले से लिख दिया है। तो आइए इसी के साथ हम लोग प्रारंभ करते हैं इस विषय को, तो गायत्री मंत्र के साथ में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी आप सभी को हृदय से प्रणाम। तो आज का जो विषय है, इसको गायत्री महाविज्ञान भाग एक में है, जिसपे पहले भी हम लोग पाँच छः हमारे ये इसमें स्वाध्याय के क्रम में ये कक्षाएं हो चुकी हैं, सेशंस हो चुके हैं। और इन पाँच छः सेशन में हम लोगों ने गायत्री के विविध विविध विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की। पिछले ही जो हमारा ये रहा था, पिछली कक्षा जो स्वाध्याय की रही थी, उसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि साधकों के स्वप्न निरर्थक नहीं होते हैं। तो साधकों के स्वप्न निरर्थक नहीं होते, उसमें हम लोगों ने साधक के अलग अलग तरीके के स्वप्नों की बात करी थी कि उसके क्या अर्थ होते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग गायत्री महाविज्ञान के भाग एक से ही आज का जो विषय है वो सफलता के लक्षण है। गायत्री साधना में सफलता के लक्षण क्या होते हैं, इन लक्षणों पर गुरुदेव ने प्रकाश डाला है। और जो भी साधक निष्ठा से इस लक्षण को, निष्ठा से इस साधना को करता है, गायत्री साधना को करता है, या यूं कहा जाए कोई भी साधना, किसी भी साधना को कहा किया जाए तो गायत्री साधना ही होती है। क्योंकि हर एक साधना में हम लोग प्राण की ही साधना करते हैं, चाहे हम हठ योग की साधना करें, चाहे कुंडलनी योग की साधना करें, चाहे हम लोग तंत्र योग की साधना करें, चाहे भक्ति योग की साधना, ज्ञान योग की साधना करें, सब में प्राण की ही साधना है। प्राण को ऊर्ध्वा, प्राण का ऊर्ध्वागमन, प्राण को अधोगति से हटाकर और ऊर्ध्वा, उसका ऊर्ध्वागमन करना, उसको जो है ऊर्ध्वा गति की ओर ले जाना, यही साधना का लक्ष्य होता है, किसी भी साधना का लक्ष्य होता है। और जो साधना गायत्री मंत्र के आधार पर हम लोग करते हैं, विशेषकर गायत्री मंत्र के आधार पर और गुरुमुख कर होकर जो साधना की जाती है, तो उसको विशेषकर गायत्री साधना कहते हैं। कहते हैं ना, महामंत्र जितने जग माही को गायत्री सम नाहि। अगर कोई एकमात्र मंत्र है जिसको गुरु मंत्र बोला जा सकता है, तो एकमात्र गायत्री मंत्र है वो। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम जो है गायत्री साधक हैं, या हम गायत्री परिवार से हैं, या फिर गायत्री से जुड़े हुए हैं। इसलिए कह रहे हैं कि शास्त्रों में अलग अलग जगह, वेदों में, उपनिषदों में, जहां पर भी प्रमाण मिलते हैं, गायत्री को महामंत्र बताया गया, और इसे गुरुमुख होकर इसका जो है जप करने की महिमा बताई गई। और जितने भी हमारे ऋषि मुनि सिद्ध जो लोग हुए हैं, उन सभी ने गायत्री के आधार पर ही साधनाएं की। तो आज का विषय बड़ा ही रोचक इसलिए हो जाता है कि हम साधना करते हैं तो साधना में मिलता क्या है। ये बड़ा ही गुरुदेव ने इसको बड़ा ही, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको विधिवत गुरुदेव ने
इसकी चर्चा गायत्री महाविज्ञान भाग एक में गई है। यूं कहना चाहिए कि गायत्री महाविज्ञान कोई सामान्य पुस्तक नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि जो है मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है। ये इसलिए है कि ये जो एक साधक की जीवन की यात्रा है, और जो भी गायत्री महाविज्ञान को पढ़ता है उसको यही लगता है कि ये तो मेरे जीवन की यात्रा है। इसमें मेरे जीवन में अलग अलग भाव कौन से आने वाले हैं, प्रारंभ से लेकर, जब साधक प्रारंभ से साधना को प्रारंभ करता है, और अंतिम जिसको स्थिति कहते हैं, जिसको ब्रह्मलोक की स्थिति कहा जाता है, ब्रह्म वर्चस्व की स्थिति कहा जाता है, सालोक के सायुज्यता की स्थिति कहा जाता है, कैवल्य की स्थिति कहा जाता है। ये सारी की सारी स्थितियां जो अंतिम स्थितियां होती हैं, ये इसमें यहाँ तक गायत्री साधना लेके जाते हैं, बिल्कुल बेसिक से। बेसिक से इसीलिए अथर्ववेद के मंत्र में हम लोग जो प्रार्थना करते हैं वो यही आता है, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम पावमानी। सबसे पहला काम जो गायत्री करती है, ये पवित्र बनाती है, सभी को पवित्र बनाती है। तो पवित्र तो कोई अगर चोर भी होगा, कोई अगर डाकू भी है, कोई जो है गिरा से गिरा हुआ व्यक्ति, पापात्मा व्यक्ति अपने को मानता है, अगर कोई पापी व्यक्ति भी मानता है, तो ये साधना वहीं से प्रारंभ करेगी, सबसे पहले पवित्र बनाएगी। ये सभी को पवित्र बनाती है। अब इसमें ये नहीं है कि ये कोई जो है कोई महात्मा व्यक्ति अगर कर रहा है या कोई ये कर रहा है, ये उसी उसी जिसको ये कह रहा है उसी स्तर से उस व्यक्ति को, साधक को पवित्र बनाना चालू कर देती है। हम लोग माधवाचार्य की कहानी जानते हैं, जिन्होंने माधव निदान लिखा था। उच्च कोटि के व्यक्ति थे। उन्होंने कितनी साधना की, 12 वर्ष तक साधना की, पवित्र उनको भी बनाया गया। और हम लोग ये कहें कि एक जिसको छोटे से छोटे स्तर का व्यक्ति हो कोई, है ना, जिसको जो शुद्ध से शुद्ध स्तर का कह रहे हैं, उसको भी पवित्र बनाती है। तो पाव मानी ये नीचे से लेकर ऊपर तक जो है, बिल्कुल लास्ट तक, जिसको अंतिम लक्ष्य जीवन का कहा गया, वहां तक ले जाती है। तो इसलिए जो स्तुति इसकी की गई है इसमें अथर्ववेद के मंत्र में, तो यही करती है गायत्री, ये पवित्र बनाती हुई। बिल्कुल, तो इसीलिए साधक को, हर हर साधक को यही प्रतीत होता है कि ये तो हमारे जीवन की यात्रा है, साधक के जीवन की यात्रा है। वास्तव में हम अगर साधना कर रहे हैं, निष्काम भाव से हम लोग साधना कर रहे हैं, और हमारे जीवन में अगर कुछ परिणाम हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो हमारा बिल्कुल इसी तरीके से हमें फील होता है कि जैसे गायत्री महाविज्ञान में जो सिलसिले वाइज इसको जो चैप्टर दिए गए हैं, अध्याय दिए गए हैं, वैसा ही लगता है कि इसी तरीके से हमारे जीवन की यात्रा चल रही है। तो इस बात को यहाँ पर ये स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि साधना से व्यक्ति के जीवन में सिद्धियां तो अलग होती हैं, है ना, अष्ट सिद्धि, इसमें हम लोग जो है अणिमा लगिमा महिमा गरिमा प्राकम्य, है ना, और जो है ये अलग अलग तरीके की सिद्धियां जो है हम लोग चर्चा करते हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि हो गई। तो ये तो अलग बात हो गई। लेकिन एक सामान्य जीवन, सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में कैसे महसूस करे कि हमारी साधना जो हमें फल देने लगी है, तो इसी को गुरुदेव ने इसमें प्रकट करने का प्रयास किया है। तो हम लोग ये इसको ये देखने का प्रयास करते हैं कि जब साधक अपनी साधना जीवन में प्रारंभ करता है ना, जब भी गायत्री साधक अपने जीवन में साधना को प्रारंभ करता है, तो उसके अंदर एक सूक्ष्म दैवी चेतना का आविर्भाव होने लगता है, पहले दिन से ही। पहला गायत्री मंत्र बोलते ही पहला गायत्री मंत्र बोलते ही अंदर जो है एक दिव्यता का आविर्भाव आविर्भाव होने लगता है। सुमिरत ही में ज्ञान प्रकाश है, सुमिरित ही में ज्ञान प्रकाश है। ही हृदय को भी कहा जाता है। एक बार सुमिरन करने से हृदय में ज्ञान प्रकाशित होने लगता है। और जो व्यक्ति बार बार सुमिरन कर रहा है, तो क्यों ना उसके अंदर जो है वो ज्ञान का धीरे धीरे करके प्रकाश बढ़ने लगता है, दैवी तत्व बढ़ने लगता है। तो भले ही शरीर में कोई परिवर्तन ना आए, लेकिन मानसिक स्तर पर व्यक्ति के प्राणमय कोश में, मनोमय कोश में, विज्ञानमय कोश में, इन कोशों में भारी उसका हेर फेर, भारी परिवर्तन होने लगता है। भले ही वो जो है स्थूल रूप से उसको दृष्टिगोचर ना हो। हम लोग जैसे ये देखें कि जब सांप होता है, तो सांप के अंदर जो एक नई केचुली तैयार होती है, तो जब नई केचुली तैयार होती है, तो उसका क्या होता है, उसकी देह जो है भारी भारी रहती है, उसकी देह भारी भारी रहती है। उसके अंदर ना तो स्फूर्ति होती है, ना कोई उत्साह होता है, किसी प्रकार का भी नहीं है। तो लेकिन जब वह
जो केचुली है पककर तैयार हो जाती है और सांप उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तो जैसे ही केचुली को छोड़ता है तो उसके अंदर एक नई चिकनाई, नई एक चमक, नई कोमलता स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। साधक के साथ में भी ऐसा होता है। साधक के साथ में ऐसा होता है कि जब उसकी साधना गर्भ में पकती है, गर्भ में पकती है, तो उसके अंदर, क्योंकि साधना जो है एक गर्भ धारण करने जैसी ही बात है। जैसे माता एक गर्भ धारण करती है, तो उस समय साधना करते समय जो व्यक्ति प्रारंभ करता है, कई बार जो है हम लोगों ने, कई बार हम लोगों से कभी लोग प्रश्न भी करते हैं, कोई साधक से प्रश्न भी किया जाता है, भाई तुम तो साधना कर रहे हो तो तुम उदास क्यों रहते हो, तुम बुझे बुझे क्यों रहते हो, तुम्हारे अंदर अनुत्साह कैसा है। तो कभी कभी हमें ये लगने लगता है, बात तो सही कह रहा है कि साधना तो हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे अंदर जो है उदासी, अनुत्साह जो है, और साधना से तो स्फूर्ति, उत्साह आता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा जो है मन उदास रह रहा है, स्फूर्ति नहीं है, शिथिलता के लक्षण आ रहे हैं, ऐसा क्या होता है। तो कभी कभी इस इसके कारण साधक को कभी कभी जो है भ्रम भी हो जाता है कि शायद मेरी साधना सही जगह नहीं चल रही। लेकिन गुरुदेव इसमें कहते हैं कि जैसे जब जब जो है साधना प्रारंभ होती है तो साधक को इस प्रकार की अनुभूति होना बड़ा स्वाभाविक है, ऐसे लक्षण ये होने लगते हैं। हम लोग देखें कि माता जब गर्भ धारण करती है तो उसका शरीर कैसा भारी भारी सा रहता है, गिरा गिरा सा शरीर रहता है, अनुत्साह रहता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है। लेकिन जैसे ही उसकी प्रसूति हो जाती है, प्रसूति से निवृत्ति हो जाती है, जो है जब नवजात शिशु जन्म ले लेता है ना, तो उसके अंदर, माता के अंदर एक हल्कापन आ जाता है, एक स्फूर्ति आ जाती है, चैतन्यता अनुभव होने लगती है। इसी प्रकार का जो है साधक का भी यही परिणाम होता है। साधक जो है एक प्रकार से जब साधना प्रारंभ करता है तो एक प्रकार से साधक एक आध्यात्मिक गर्भ को धारण करता है, आध्यात्मिक गर्भ को, इसमें गुरुदेव ने इसका इनाम दिया, आध्यात्मिक गर्भ को धारण करता है। आध्यात्मिक गर्भ, देखिए आध्यात्मिक गर्भ होता कैसे है कि साधना को तंत्र शास्त्रों में मैथुन बोला गया है। मैथुन होता है ना, कि जिसको हम लोग जो है काम सेवन इत्यादि नामों से हम लोग बोलते हैं, स्त्री पुरुष के जब ये संबंध बनता है, मैथुन होता है। तो साधना को भी तंत्र शास्त्र में मैथुन ही बोला गया है। और जिस प्रकार मैथुन की क्रिया को गुप्त रखा जाता है, उसी प्रकार से साधक को अपनी साधना को भी गुप्त रखने का आदेश दिया है। जब जब कहते हैं कि ये आत्मा जो है परमात्मा से मिलती है, ये आत्मा परमात्मा से लिपटती है, मिलती है, आलिंगन करती है, तो उसके अंदर एक अनिर्वचनीय आनंद की स्थिति एक होती है, अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त होता है। इसी को भक्ति की तन्मयता बोलते हैं। हम लोग कभी कभी जो है ध्यान करते हैं, हम लोग कभी कभी उपासना में बैठते हैं, तो कभी स्थिति ऐसी बन जाती है कि उस स्थिति में एक अनिर्वचनीय आनंद की, हो सकता है रोज ये स्थिति न बनती हो, कभी महीनों में, साल भर में कभी ऐसी स्थिति आती हो, किसी विशेष समय में ऐसी स्थिति बन पाती हो, लेकिन एक अनिर्वचनीय आनंद की स्थिति जो है उस समय साधक को होने लगती है। तो जब ये होता कब है, जब आत्मा और परमात्मा का प्रगाढ़ मिलन होता है, जब दोनों एक दूसरे के आत्मसात हो जाते हैं। इसी को हम लोग अध्यात्म की भाषा में समाधि बोलते हैं। इसी को, और उस समय के, इसको स्खलन बोला गया है, क्योंकि स्खलन में सुख की प्राप्ति होती है, जो भौतिक स्खलन भी होता है उसमें सुख की प्राप्ति होती है, वीर्यपात होता है, वीर्य का क्षय होता है। तो जब साधक इस अवस्था में आता है तो इस स्खलन को ही ये समाधि अवस्था बोला जाता है, समाधि का स्खलन बोला जाता है इसको। तो जब ये साधक ये करता है, तो जो इस मैथुन का, जो आत्मा परमात्मा के मैथुन का जो ये होता है अंतिम परिणाम जो है, ये समाधि के रूप में, स्खलन की अवस्था के रूप में ये होता है। जब व्यक्ति सावित्री की साधना, गायत्री की साधना जब ये करता है, तो वह क्या करता है, अपने अपने मन को, अपनी आत्मा को वह एक योनि बना लेता है। अपनी आत्मा को जब वो योनि बना लेता है, तो उसमें जो सविता का तेज पुंज है, परमात्मा का तेज पुंज जो है, वीर्य के रूप में उस आत्मा में गिरता है। उसी को शक्तिपात कहा गया है। इसको बड़ा सुंदर अलंकारिक यहाँ पे वर्णन किया गया है। उसी को शक्तिपात कहते हैं। और इस शक्तिपात के विज्ञान से ही अमैथुनी सृष्टि जिसको बोला गया, अमैथुनी सृष्टि, जहां पर दो स्त्री पुरुष, जहां पर ये नहीं करते हैं, इसमें ये मैथुन नहीं करते हैं, फिर भी जो है वहां पर संतति की ये उत्पत्ति होती है। हम लोग जानते हैं
ये कुंती का जो गर्भ धारण करना, कुंती से कर्ण को पैदा हो जाना, है ना, और मरियम के पेट से ईसा को पैदा हो जाना, ये कोई गलत नहीं है, असंभव नहीं है, ये अमैथुनी सृष्टि है। अमैथुनी सृष्टि के कारण ही जो है, बिना मैथुन के जो है ये होती है। तो साधक के जीवन में भी ऐसी अमैथुनी सृष्टि जो है ये होती है, और वो उसको गर्भ धारण इसको करता है, और साधना उसके गर्भ में ये पकने लगती है। जैसे जैसे जो है उसके गर्भ में ये साधना पकती है, साधक को इसी में ये कहते हैं, इसी में जो है कभी कुछ उसको इस प्रकार की फीलिंग्स होती हैं, जो उसको ये कहना चाहिए अनुत्साह की, उदासी की, भारीपन की, इस तरीके की उसको ये होने लगती है। कहते हैं आत्मा और परमात्मा का, सविता सावित्री का मैथुन जब प्रगाढ़ आलिंगन में आबद्ध होता है, तो उसके फलस्वरूप एक आध्यात्मिक गर्भ धारण होता है, और इसी गर्भ को आध्यात्मिक भाषा में भर्ग कहा जाता है। भर्ग अपन लोग रोज करते हैं ना, तो ये भर्ग का मतलब ही है कि ईश्वर अपने भर्ग को हमें प्रदान करें। जिस सविता को हम वर्ण करने के लिए जा रहे हैं, उस सविता को वर्ण करने के बाद में मिलेगा क्या? तत्सवितुर्वरेण्यम, है ना। उस सविता के वर्ण करने के बाद हमें मिलेगा क्या? हमें भर्ग मिलेगा। भर्ग क्या है? वो शक्ति का तेज पुंज है, वो परमात्मा के तेज पुंज को आप अपने अंदर धारण करते हैं। और वो शक्ति का तेज पुंज क्या करता है? वो सबसे पहले जब साधक के अंदर आता है, तो उसको जो है पवित्र, इसी को कहते हैं ना पावमानी बनाना। पावमानी जो सबसे पहली सिद्धि है, तो पवित्र बनता है साधक, उसके पाप क्षय होने लगते हैं, उसके जो है अंतःकरण के कुसंस्कार गलने लगते हैं। ये भर्ग वो स्थापित है, और ये भर्ग ही जो है जो साधक जितने अंदर अंशों में इस भर्ग को धारण करता है। अब गुरुदेव ने कितने अंशों में अब इस भर्ग को धारण किया? उन्होंने इस भर्ग को धारण करने के लिए अपनी पात्रता को इतना विकसित किया कि उन्होंने साधना के आगे किसी चीज को भी नहीं समझा। उस समय गुरुदेव की अवस्था क्या रही होगी? आज हम लोग जो है जो ये चल रहे हैं 2026 को गुरुदेव की जो है ये जो अखंड दीपक जला उसकी जन्म शताब्दी मनाने की हम सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। गुरुदेव 15 वर्ष के, एक कल्पना करके देखा जाए, 15 वर्ष के बच्चे को एक आत्मा, एक जो है एक छाया पुरुष, 15 वर्ष के बच्चे को एक दीपक में एक छाया पुरुष प्रकट होता है, और वो छाया पुरुष जो है उनसे ये कहता है कि मैं तुम्हारा पिछले 3 जन्मों का गुरु हूँ, और मैं तुम्हें पिछले 3 जन्मों से मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया हूँ, इस जन्म में भी प्रकट हुआ हूँ। हम सोच सकते हैं उस 15 वर्ष के बालक की क्या स्थिति रही होगी उस समय। और उसी वही छाया पुरुष जो है उस समय मार्गदर्शन ये देता है कि तुम्हें अब इसके बाद में 24 साल के 24 महापुरुष क्षण गायत्री के पूरे करने हैं। 6 घंटा प्रतिदिन जप करना, 60 माला प्रतिदिन जप करना है। और गाय के और गाय के इसमें जो है गाय के गोबर में से निकला हुआ जौ जो होगा, उसी से जो उसी की रोटी और गाय की छाछ से तुम्हें ये इस पे निर्वाह करना 24 साल तक। हम लोग समझ सकते हैं 15 वर्ष के बालक, तो कोई समझ नहीं होती। आज 15 वर्ष के बालक को देखो तो कहता है कि हमारा जो खाने पीने का जो है ये सारा ये समय है ना। व्यक्ति ये बात ये कहता है, लेकिन उस 15 वर्ष के बालक को जो है आजकल कभी कभी तो हम लोग अपने बच्चों को दीक्षा दिलवाने से डर जाते हैं, गायत्री मंत्र की दीक्षा, कि बच्चे बच्चे की आयु जो है वैसे तो 11 वर्ष पे दिलवा देनी चाहिए, ये 15 16 17 18 20 पे भी जब दीक्षा नहीं किया, रहे ये तो अभी छोटा ही है, इसके कंधों में बड़ा बोझ आ जाएगा। और गुरुदेव के कंधों में उनके दादा गुरु ने कितना बड़ा बोझ डाल दिया 15। ऐसा ऐसे महामानव नहीं होते हैं। महामानव बनने के लिए कितना बड़ा त्याग करना पड़ता है, कितने बड़े समर्पण की आवश्यकता पड़ती है। और उनके अपने गुरु के प्रति समर्पण तो देखिए कि उस छाया पुरुष को देख के ही उन्होंने सब कुछ माने कि बिल्कुल सही है, और सही मानने के बाद अक्षर से उसको मानकर 24 साल तक जो है उन्होंने उस व्रत का, कठिन व्रत का उन्होंने पालन किया। तो साधक जो है ये सविता के भर्ग को तो उन्होंने अपनी पात्रता को इतना विकसित कर लिया कि उन्होंने गायत्री के भर्ग को इतना धारण कर लिया कि वो जो है साक्षात वेद मूर्ति बन गए, वेदों का भाष्य कर दिया। बहुत कम लोग इस संसार में हुए हैं जिन्होंने पूरे के पूरे संपूर्ण वेदों का भाष्य किया हो। गुरुदेव ने संपूर्ण वेदों का भाष्य किया, 108 उपनिषदों का भाष्य किया, पूरा का पूरा वेद मूर्ति बन गए। ये भर्ग को धारण करने का था। तो साधक के अंदर जो है उसी प्रकार से जब अपने भर्ग को धारण करता है, तो पुराने तत्व उसके जो है धीरे धीरे अंदर से पुराने कुसंस्कार जो है उसके अंदर समाप्त होने लगते हैं, और साधना के लक्षण जो उसके प्रकट होने लगते हैं।
जैसे गर्भवती स्त्री को अरुचि, उबकाई, कोष्ठबद्धता, आलस्य, प्रमाद, इस तरीके से ये सारी स्थितियां ये रहती हैं। उसी प्रकार से जो आत्मविद्या के साधक भी यही जानते हैं कि ये विषम स्थितियां इसीलिए चल रही हैं कि हम साधना कर रहे हैं, हमारी साधना पक रही है। इसलिए कहा जाता है कि उस समय जो साधक होते हैं उनको बड़ा जो धैर्य के साथ में, उनको बड़े धैर्य के साथ में उस समय ये उपदेश दिया, उनको आदेश दिया जाता है कि धैर्य के साथ में उनको उस मार्ग पर आगे बढ़ना पड़ता है। उस समय आचार विचार को और उस अपने खान पान इन सभी को बड़ा ही संयमित रख के उसको चलना पड़ता है। जिस प्रकार से रजस्वला स्त्रियां होती हैं, गर्भवती स्त्रियां होती हैं, उनका उनका आहार विहार बड़ा संयमित और बड़ा जो उनका ये रहता है, उनका जो है बड़ा ही शुद्ध संयमित आहार होता है। इसी प्रकार से साधक को उस समय में अपने आहार विहार और विचार को ये बना के चलना पड़ता है। कोई भी साधक कभी भी कोई महत्वपूर्ण काम जब ये करता है तो हमेशा साधना में विघ्न आते हैं। इन विघ्नों से कभी भी जो है साधक को घबराना नहीं चाहिए। ये कहा जाता है कि किसी भी साधक को आगे बढ़ना है तो उसको जो है आहार दोष, ये साधना में विघ्न है। आलस्य, अधैर्य की स्थिति होना, कब मिलेगी सिद्धि, कब मिलेगी सिद्धि, कब कैसे हो पाएगा, हम कर रहे हैं, मन तो बदल ही नहीं रहा है, मन का तो कुछ हो ही नहीं रहा है, बार बार जो उसमें गिर जाता है। हमारी साधना ही कितनी हुई है, साल 2 साल की साधना हम लोग करते हैं और इतने अधैर्य में हम लोग गिर जाते हैं, क्या करें अभी। गुरुदेव ने इसमें कहा, इसी महाविज्ञान में लिखा है कि 12 वर्ष किसी साधक को सिद्ध होने में लग जाते हैं। गायत्री मंत्र की उपासना करने के साथ में 12 वर्ष उसको लगते हैं, तब गायत्री मंत्र की उपासना उसकी सिद्ध हो पाती है। तो अधैर्य की स्थिति, क्योंकि बड़ा है, ब्रह्मास्त्र है ना, छोटा मोटा तो कोई मंत्र है नहीं, ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मांड की ये ऐसी शक्ति है कि जिसके सामने कोई शक्ति नहीं टिकती है। ऐसी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। कोई गहन से गहन किसी ने, ये तक भी, अगर किसी ने कृत्या भी छोड़ दी है तो गायत्री मंत्र का उपासक उस कृत्या को भी लौटा सकता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की हम सब लोग उनके समर्थ गुरु रामदास की जानते हैं ना, एक तांत्रिक ने कोई शिष्यों पर तंत्र प्रयोग कर दिया था, तो स्वामी समर्थ गुरु रामदास ने कहा तुम कुछ मत करना। उस कहानी को हम सभी लोग जानते हैं कि जब एक जगह समर्थ गुरु रामदास रुके, तो उस जगह जो है उस गांव में रुके, तो वहां पर एक तांत्रिक था। तो स्वामी जो समर्थ गुरु रामदास ने अपने 2 शिष्य थे, उनके बालक शिष्य थे, बालक शिष्य ने कहा बेटा जाओ, गांव में जाओ और अलख जगाओ और भिक्षाटन करके आओ। तो जब वो लोग गए, तो वहां पर जिस भी घर में गए उसमें बोलते, वो अपना जो है जिस भी घर में जाते नारा लगाते, जय जय गुरुदेव समर्थ, जय जय गुरुदेव समर्थ, ऐसे करके। तो ऐसे करके वहां पर नारा लगाते हैं, गुरुदेव की जय बोलते, उससे जो है लोग आते, उनको भिक्षा भी मिलती है और उनका जो है ये भी अलग भी जगता। तो जब वो एक तांत्रिक के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने कहा जय जय गुरुदेव समर्थ। तांत्रिक क्रुद्ध हो गया कि मुझसे बड़ा समर्थ इस गांव में कौन सा आ गया है, मुझसे बड़ा समर्थ तो कोई हो ही नहीं सकता इस गांव में। फिर उन्होंने बोला जय जय गुरुदेव समर्थ। तो उसने बच्चों को डांटा कि तुम किस समर्थ की बात कर रहे हो, मुझसे बड़ा समर्थ कोई नहीं है। लेकिन बच्चों ने फिर कहा जय जय गुरुदेव समर्थ। जब ये समर्थ का ये कहा तो उसको क्रोध आया। उसने कहा देखता हूँ कितना बड़ा समर्थ है। क्रोध में आग बबूला होके तांत्रिक ने जो है कृत्या का प्रयोग कर दिया। हम लोग जानते हैं जो भी तंत्र साधनाओं से थोड़ा भी परिचित है, कृत्या एक ऐसी शक्ति है, इसको मारण प्रयोग बोलते हैं। ये मार के ही वापस आती है। ये जब भी अगर ये निकलेगी तो किसी ना किसी मौके पर वापस आएगी। उनका जाओ, आज जो है 12 बजे के बाद में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम जीवित नहीं रहोगे, शाप दे दिया। बच्चे घबरा गए, भागते भागते समर्थ के पास में आए। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे एक तांत्रिक ने हमें श्राप दे दिया। समर्थ ने कहा तुम कुछ मत करना, कुछ भी हो जाए तुम मेरे पैर दबाते रहना, पैर दबाना मत छोड़ना, तुम पैर दबाते रहना। वो बालक जो है, कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रलोभन हो, कैसा भी दृश्य हो तुम्हारे सामने, कोई भी आ जाए, तो लेकिन वो जो है तुम पैर दबाना मत छोड़ना। तो वो जो कृत्या थी, जब ये होने लगा, अंधेरा होने लगा, 12 बजे का, ये रात का पक्ष, अर्धरात्रि का पक्ष हुआ, कृत्या जो विविध विविध रूप धारण करके आने लगे। कभी समर्थ का रूप धारण करके आ गई कि अरे तुम क्या कर रहे हो, मैं तो यहाँ पे हूँ, तुम पैर वैर दबाना छोड़ो, मेरे साथ में चलो। तो उन बच्चों को याद था कि कोई भी कुछ भी आ जाए, तो हमारे गुरु ने कहा है कि ये पैर दबाना मत छोड़ना। बच्चों को स्मरण था। कभी भयंकर वेश बनाकर, कभी कोई प्रलोभन देकर, कभी किसी तरीके के ये बनाकर, किसी प्रकार भी उस कृत्या का कोई वश जो है उन पर नहीं चला। गुरुदेव के वो बच्चे पैर दबा रहे थे
और कहते हैं कि समर्थ जो है गायत्री उपासक थे, उन्होंने 12 वर्ष जो है पानी में खड़े होकर गायत्री मंत्र की साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। तो जब उसका कुछ बस नहीं चला, तो फिर उल्टा लौटकर, तो कृत्या तो शमन होती नहीं है, उल्टा लौटकर जो है वो पुनः जो उस तांत्रिक के पास ही, कहते हैं ना कि अगर ये जो है शक्ति अगर ये काम नहीं करती तो वापस लौटकर उस तांत्रिक पर ही जो है वो अपना आघात देती है, नकारात्मक शक्ति, नेगेटिव एनर्जी है। तो जब वो उसके पीछे पड़ गई कृत्या उसका प्राण हरण करने के लिए, तो तांत्रिक भागता भागता जो है समर्थ गुरु रामदास के पास में आया। तो उन्होंने अपनी शक्ति से उस कृत्या को शमन कर दिया, जबकि कृत्या कोई शमन नहीं कर सकता है गायत्री मंत्र की साधना से। तो गायत्री मंत्र ऐसा महामंत्र है। तो 12 वर्ष की इसमें जो गुरुदेव ने ये बताया है। तो जब साधक के अंदर इस प्रकार से आता है, उसको अधैर्य, असंयम, घृणा, द्वेष, विलासिता, कुसंग, अभिमान, ये सारे के सारे जो होते हैं, ये साधक के मार्ग में जो है ये बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये जो है ये भटका देते हैं। और आजकल के जमाने में तो और भी नई नई चीजें जो आ गई हैं, भ्रष्टाचार। पहले तो नहीं होता था, लेकिन आज के जमाने में भ्रष्टाचार, चोरी की कमाई, दूसरों का अधिकार अपहरण कर लेना, मूर्त स्वार्थपरता। तो इस प्रकार के सारे जो हैं, तो जिन लोगों को भी सिद्धि की आकांक्षा, उन्हें ये सबसे दूर रहना चाहिए। और कुछ भी अपना त्याग, कष्ट सहन करके बस एक आस्था रख के इसको आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये साधना परिपक्व हो जाती है और पक जाती है। जब ये निकलता है, ये बच्चा जब जन्म लेता है, शिशु जन्म लेता है, तो माता का का सारा प्रसव का कष्ट भूल जाती है। उसी प्रकार से जो है या साधक का भी ये होता है, तो अपने कष्टों को भूल जाता है जब उसको सिद्धि। बुद्धिमान बुद्धिमान जो साधक होते हैं, कब, लेकिन तब में भी अपने शिशु को पालती पोसती रहती, तब तक बड़ा करती है जब तक वो संसार में अपने पैरों में खड़ा ना हो जाए, तब तक जो है माता उसका ध्यान रखती है, पिता उसका ध्यान रखते हैं। साधक भी ऐसे, जब तक सिद्धि समर्थ ना हो जाए तब तक उसको बड़ा करते हैं, पाल पोस कर। ना तो उसका दुरुपयोग करते हैं, ना उसका प्रकटीकरण करते हैं, और ना उसका जो है दिखावा करते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से उसको पाल पोस कर बड़ा करते रहते हैं। हमारे अंदर, साधक के अंदर सिद्धि का प्रसव हुआ कि नहीं हुआ, ये जो किन बातों पर निर्भर करती है, जो इसके कुछ लक्षण हैं जो साधक के अंदर प्रकट होते हैं, ये परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें बताए हैं। सबसे पहला तो ये है कि शरीर में हल्कापन रहने लगता है, शरीर में हल्कापन रहता है, और मन में उत्साह जगने लगता है। मतलब जैसे लगता है कि मन में नई उत्साह और उमंग, साधक जो है उसके पैर जमीन से जो है उछलने लगते हैं, उसके अंदर उत्साह आने लगता है, उसका शरीर हल्का लगने, ऐसा लगता है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, हवा में चल रहा हूँ। और उसके अंदर से जो है एक विशेष प्रकार की सुगंध आने लगती है। इसका भी विज्ञान है। जब साधक जो है तमोगुणी और रजोगुणी आहार को छोड़ देता है, तो धीरे धीरे जो है उसका अंदर के कहते हैं कि 40 दिन तक, 40 दिन में इस बॉडी का पूरा सेल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, सेल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इसीलिए हम लोग को 40 दिन अनुष्ठान करने के लिए बोला जाता है कि 40 दिन तक अगर जो व्यक्ति अपने आहार विहार का संयम कर लेगा, वो जीवन भर उसको पालता रहेगा, 40 दिन तक निष्ठा से। और इसीलिए अपने जो है 1.25 महीने का अनुष्ठान की बात कही गई है। तो जैसे तो उसके अंदर जो है सात्विकता जैसे जैसे बढ़ती है, तो शरीर से एक विशेष सुगंध है, क्योंकि तमोगुणी रजोगुणी ये पदार्थ होते हैं, शरीर से दुर्गंध पैदा करते हैं। हम लोग लहसुन खाते हैं, प्याज खाते हैं, या और दुर्गंध वाली जो लोग बीड़ी पीते हैं, पान खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, है ना, ये सब कहते हैं, उनके पास से देखिए दुर्गंध सी आती रहती है ना। जो लोग मांस भक्षण करते हैं, एक अलग सी दुर्गंध उनके पास से आती है, एक अलग सी दुर्गंध उनको फील होती है। लेकिन साधक जैसे जैसे सात्विक होता हुआ चला जाता है, तो उसके अंदर सुगंध प्रकट होने लगती है, और उसके चेहरे पे चमक बढ़ने लगती है। तीसरा जो है, उसके चेहरे पे चमक बढ़ने लगती है, त्वचा में चिकनाई बढ़ने लगती है, कोमलता का अंश बढ़ने लगता है। गांधी जी ने जैसे ही जो है, वो कहते थे जैसे जैसे वृद्ध होते आ रहे थे, तो कहते हैं ना बूढ़े होने पे जो है चमड़ी झुलसने लगती है, और ये जो है इसमें ये पैदा होने लगता है, उसमें चमड़ी में जो फटने लगती चमड़ी गांधी जी जैसे जैसे बढ़ते जा रहे थे, उम्र बढ़ रही थी, उनकी चमड़ी और कोमल, बच्चों की तरीके से कोमल होती चली जा रही थी। साधना का प्रभाव था। और और क्या है, तामसिक आहार से घृणा बढ़ने लगती है। एक साधक है,
एक अपना उदाहरण बता रहे थे, एक साधक का उदाहरण है, और बहुत सारे लोगों का ये उदाहरण है, एक का नहीं बहुत सारे लोगों का उदाहरण है। एक साधक ये उदाहरण बता रहे थे कि एक बार जो है वो अपना जो है बिहार के साधक थे, और मछली बहुत खाया करते थे, उन्हें मछली बहुत पसंद थी। तो जब मछली ये खाते थे तो अपना जो है एक अपने गायत्री साधक थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो है ये अब छोड़ दो, आप गायत्री साधना करो। उनका मैं गायत्री साधना नहीं करूंगा, गायत्री साधना करूंगा तो आप कहोगे कि मेरा मांस और जो भक्ष्य भक्ष्य करते हैं वो सब छोड़ो, तो वो तो सब मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। नॉन वेज तो मेरा जो है ये प्रिय भोग है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता, तो मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं गायत्री साधना करूंगा। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप गायत्री साधना कीजिए, आप गायत्री साधना कीजिए, आप इसको मत छोड़िए, आप खाते रहिए लेकिन गायत्री साधना कीजिए। उन्होंने गायत्री साधना प्रारंभ कर दी। तो कहते हैं कि जैसे जैसे मेरी गायत्री साधना ये बड़ी, 6 महीने में ऐसा परिणाम हुआ कि मेरी इनसे सब चीजों से मेरी घृणा हो गई। जितना भी जो है ये मांसाहार करते थे, भक्ष्य भक्ष्य खाते थे, सब चीजों से घृणा हो गई बिल्कुल। तो साधक के अंदर ये लक्षण प्रकट होने लगता है, और ये एक व्यक्ति का नहीं, सैकड़ों लोगों का ऐसा उदाहरण है कि तामसिक आहार से उनको जो है घृणा होने लगती है, सात्विक दिशा में मन लगने लगता है। सात्विक आहार, सात्विक दिशा, जहाँ ज्ञान चर्चा होगी, जहाँ पे सत्संग होगा, जो अच्छी बातें होंगी, जहाँ पे संगति बढ़िया होगी, वहां साधक का मन लगने लगता है। ये भी जो है साधना की सफलता का लक्षण है। व्यक्ति धीरे धीरे जो अपने स्वार्थ में कटौती करने लगता है, उसे सेवा करने में परम आनंद आने लगता है। व्यक्ति, आज नहीं तो देखें स्वार्थ में कितना व्यक्ति डूबा हुआ है, कि वो सारी की सारी अपनी क्षमताएं, जबकि मनुष्य को अपना पेट भरने के लिए कोई बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं होती है। गुरुदेव कहते हैं कि सामान्य औसत सत्र का जीवन अगर व्यतीत करना हो, तो व्यक्ति केवल मात्र दिन में 2 घंटे परिश्रम कर ले, उसे सामान्य औसत स्तर का व्यक्ति अपना जीवन यापन कर सकता है। लेकिन आज क्या हो गया है, आज जो है व्यक्ति 16-16, 18-18 घंटे काम कर रहा है, दिन भर रात भर उसमें काम में लगा हुआ है। और जो है पत्नी भी काम कर रही है, सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं। और जो है ये भी पूरा का पूरा शेयर मार्केट में लगे हुए हैं, वहां पर भी पैसा बढ़ाने में लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से पैसा बढ़ जाए, क्या तब भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे। तब भी जो है किसी व्यक्ति को कोई दान के लिए बात कही जाए, उसके लिए कहिए, कोई अच्छे काम में पैसा लगाने के लिए कहिए, भाई साहब मेरे पास कहाँ पैसा है। व्यक्ति कितना स्वार्थी हो गया है। तो जैसे जैसे गायत्री साधक जो है स्वार्थ को छोड़कर आगे बढ़ता है, परमार्थ की तरफ वो बढ़ने लगता है, उसकी रुचि जो स्वार्थ को हटा के उसे लगता है कि मैं अपने धन को, अपने समय को, अपने संसाधन को कितना बचा लूं और लोगों की सेवा में लगा दूं। सेवा वही व्यक्ति कर सकता है, परमार्थ वही व्यक्ति कर सकता है जो संयमी होगा, जो बचाएगा। जो बचाएगा नहीं, परमार्थ ही क्या होगा। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि सबसे पहले अगर हम सेवा के क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, तो हमें ब्राह्मणोचित जीवन को अपनाना पड़ेगा। हमें अपने समय को, अपने विचार को, अपने अर्थ को, अपनी इंद्रिय शक्ति को, सबको बचाना पड़ेगा, तभी हम लोग सेवा कर पाएंगे। नहीं तो ये केवल हमारा एक जीवन का केवल एक विचार बन के रह जाएगा कि हम जो है हम भी सेवा कर लें किसी प्रकार से, कि कैसे करें, घर से नहीं फ्री हो पाते हैं, अपने कामों से फ्री नहीं हो पाते हैं, इतना हमने अपने आप को उलझा लिया है इसमें। तो स्वार्थ कम होने लगता, परमार्थ बढ़ने लगता, सादा का अपने अपने तरीके से। हम लोग देखे इतने बड़े बड़े लोग, कभी देखो तो जैसे इसमें कितने बड़े लोगों को हम लोगों ने देखा है कि अपना, अभी एक जीवंत उदाहरण, अभी ये अरविंद जी भाई साहब हमारे सामने हैं। इन्होंने जो है कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि हम जो है आजीवन पत्रिकाओं के सदस्य बनाएंगे, और हजारों पत्रिकाओं के सदस्य इन्होंने बनाए। और जो है मतलब इतना कि बड़े ओहदे पे होते हुए भी इन्होंने जो पत्रिका के लिए कैसे किस प्रकार से लोगों को कन्विंस किया होगा, कैसे बोला होगा, किस तरीके से किया होगा, है ना। लोगों का अहंकार आड़े आ जाता है। तो मतलब बहुत सारे लोगों को हमें इसी तरीके से लोग साहित्य, गुरुदेव का साहित्य लेकर, साहित्य प्रचार करने के लिए झोला पुस्तकालय लेकर ये चल देते हैं। ये कैसे आती है, ये भी साधना की सफलता का ही लक्षण है। व्यक्ति का अपना स्वार्थ कम हो जाता है, परमार्थ में अधिक मन लगने लगता है, नेत्रों में तेज छलकने लगता है। जब कभी जो है कहते हैं ना, इस व्यक्ति की आंखों में देखो तो एक अलग आकर्षण लगता है। साधक की आंखों में एक अलग सा आकर्षण होता है। गांधी से जब कोई मिलने, कोई अंग्रेज मिलने जाता था, तो उनको उनको जो है इंस्ट्रक्शन दी जाती थी अंग्रेज अधिकारियों के, कि तुम कुछ भी करना लेकिन गांधी की आंखों में आंखें मत मिला के देखना। अगर तुमने गांधी की आंखों में आंखें मिलाकर देख लिया, तो फिर वही होगा, फिर जो गांधी कहेंगे, जो गांधी चाहेंगे वही होगा।
बुद्ध की आंखों में भी ऐसा ही तेज था। बुद्ध जहां जाते थे, जिसको देख लेते थे, जिस पर दृष्टिपात करते थे, वो उनका अपना बन जाता था। ऐसा ही जो आकर्षण है, जो भी हमारे महापुरुष हुए, चाहे वो नानक साहब हुए, चाहे स्वामी विवेकानंद हुए, दयानंद सरस्वती हुए। स्वामी विवेकानंद देखिए, कितनी कठिन परिस्थितियों में, जहाँ कोई अपना नहीं था, जहाँ कोई संस्कृति भी अपनी नहीं है, जहाँ का खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, उस देश में जाके उन्होंने कितना बड़ा अपना परिवार खड़ा कर दिया कि लोग उनके पीछे, कितने जो उनके विदेशी शिष्य कितने बन गए। यही होता है साधक के अंदर जो है, आंखों में एक ऐसा तेज छलकने लगता है कि जो है, जो भी उसके सामने व्यक्ति होता है, वो उसको अपना मानने लगता है। और और क्या, और जो है इसमें ये एक सफलता मिल जाती है साधना में। ये भी एक सफलता का परिणाम है कि आप जिसके बारे में भी थोड़ा भी विचार करेंगे, उसके बारे में आपको धीरे धीरे सारा कुछ मालूम पड़ने लगेगा। जिसके बारे में भी सोचेंगे, ये बड़ी मतलब एक एक जो है अद्भुत सिद्धि है ये। मतलब इसमें कितनी सावधानी रखनी पड़ती है। अब देखिए कि ये कितना जो है उस व्यक्ति का स्तर उठा हुआ होगा। हम किसी के बारे में भी अभी ये देखिए कि कोई भी व्यक्ति हमसे घृणा करता हो, और हमसे जो है हमारे मुंह पे बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमसे कहे, तो क्या होता है कि हम बड़ा, लेकिन जरा भी उसने अपने अंदर के भावों को प्रकट कर दिया, घृणा को प्रकट प्रकट किया, तुरंत कह दे उस व्यक्ति ने हमसे ऐसा क्यों कह दिया, उसको हमसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, है ना। अब लेकिन हमें ये सिद्धि मिल जाए कि हम उसके अंदर के भाव को भी देखने लगे, तो व्यक्ति को कितना धैर्यवान होना पड़ता है ना। कि उसको मालूम पड़े, संत इसलिए धैर्यवान होते हैं, उसको मालूम है वो सामने वाले को अंदर के अंतर्भाव भी पढ़ लेते हैं कि मुझे मारने आया, ये सब करने आया, तब भी उस पर दया करते हैं, तब भी जो उस पर दया दृष्टि रखते हैं। तो किसी के बारे में थोड़ा भी विचार करने से, उसके बारे में सब कुछ, उसके संबंध में बहुत सी बातें प्रकट होने लगती हैं कि ये व्यक्ति का विचार क्या है, इस व्यक्ति का सोचने का तरीका कैसा है, इसकी जीवनचर्या कैसी है, ये क्या करता है, क्या खाता है ना, ये हमसे क्या चाहने आया है, इसके अंदर अभी क्या चल रहा है, ये सारा कुछ जो है वो धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। और अगर उसकी परीक्षा की जाए तो सब कुछ सच निकलता है। एक सिद्धि साधक को ये प्राप्त हो जाती है। भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास मिलने लगता है। कि भविष्य में कोई घटना होने वाली हो, तो उसका पूर्वाभास हो जाता है। बहुत सारे साधक बताते हैं कि भविष्य में कोई घटना घटने वाली थी, और हमें जो है उसका पूर्वाभास मिल गया, हम जो है ये सोच रहे थे, और ये जो हमें स्वप्न में हमें दिखाई दिया। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी ना कि स्वप्न किस प्रकार से जो भविष्य का जो पूर्वाभास मिल जाता है। तो हम या तो सोचते सोचते हमें उसका पूर्वाभास मिल जाता है, जागृत स्वप्न अवस्था में उसका ये मिल जाता है, और नहीं तो जो है रात में सोते समय किसी घटना का जो है हमें मिल जाता है, ये घटना घटने वाली है। तो ऐसे करके जो है साधक को पूर्वाभास होने लगता है। ये क्या ऐसे संभव बन पाता है कि साधक का जो अंतःकरण इतना पवित्र हो जाता है, उसका सूक्ष्म शरीर इतना पवित्र हो जाता है, परिष्कृत हो जाता है, कि कोई भी घटना है जो स्थूल में घटने से पहले सूक्ष्म पहले घट जाती है। अगर कोई दुर्घटना यहाँ पे घटने वाली है, तो सूक्ष्म पहले से घट चुकी है, सारा विधान सूक्ष्म में हो गया है। ये तो केवल उसका प्रकटीकरण होने वाला है, केवल उसका जो प्रकटीकरण होने वाला है। अब हम लोग सिनेमा मूवी देखने जाते हैं, मूवी तो कब की बन चुकी है, वो तो रील में आ गई है, ये तो हमारे सामने रील घूम रही है ना। इसी प्रकार से ये सारे के सारे इवेंट्स घट चुके हैं, और केवल वो रील घूम रही है, और रील घूमती हुई हमें संसार में दिखाई दे रही है कि व्यक्ति ये कर रहा है, व्यक्ति वो कर रहा है, वो तो सब कुछ घट चुका है। सबका सब जो है पूरा का पूरा ये संसार में जो है ये हो चुका है। ये सारा का सारा जो है ये इस तरीके से एक रील के तरीके से संसार में चल रहा है। तो व्यक्ति को जो है सूक्ष्म से होने से भविष्य में होने वाली घटनाओं का ये भास होने लगता है। और एक जो उसको अंतिम सिद्धि जो मिलती है, उसके शाप और वरदान सफल होने लगते हैं। इसमें साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। विश्वास मानिए कि किसी के लिए भी अंतर से कहीं पर भी कोई जरा सी भी किसी के लिए अगर कोई शाप निकल जाए, कोई ये निकल जाए, तो वो जो है जिसके लिए निकला है, वो कभी भी जो उसके शाप का शमन नहीं हो सकता। उस व्यक्ति को शाप भोगना पड़ेगा। उस व्यक्ति के लिए जो दुर्भाव जो हमारे अंदर से वो निकला है, वो उसको भोगना पड़ता है। इसलिए साधक को बड़ा सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी शक्ति का अंश भी खर्च हो जाता है। इसलिए साधक को शाप और वरदान दोनों देते समय, क्योंकि जब भी हम शाप और वरदान देते हैं, हमेशा ईश्वर की सृष्टि का अतिक्रमण कर लेते हैं। सामने वाला व्यक्ति है, सामने वाला व्यक्ति जो उसका जो प्रारब्ध उसके अनुसार चल रहा है ना। जब या तो हम उसको शाप दे के जो है उसके प्रारब्ध को गिरा देंगे, उसका और खराब खराब प्रारब्ध कर देंगे,
या फिर उसको जो है वरदान देकर जो है उसके प्रारब्ध को बदलने की कोशिश करेंगे। तो ये ऐसे नहीं बदलता है, इसमें हमारी शक्ति का बहुत सारा अंश चला जाता है। साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। ये कई बार, ये अपने प्रैक्टिकल की भी बात है कि कई बार कभी भी एक भूल में भी अगर अंतर से ये हो गई, तो सामने वाले को वो कभी भी जो है वो शाप कभी भी जो वो कभी भी ये नहीं करता है। लेकिन साधक ही जो है मार्ग इसी से अवरुद्ध हो जाता है। कभी भी किसी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया, या किसी को तुम्हारा ऐसा अनिष्ट हो जाए या कुछ हो जाए, उसका तो हो ही जाता है अनिष्ट। लेकिन साधक जो अपनी साधना से इतना नीचे गिर जाता है, जो उसको ईश्वर देना चाहते थे, तो वो समझ जाते हैं पात्र नहीं है, कम से कम ये कुपात्र है। क्योंकि कहीं कहीं पर भी जो इसका प्रयोग कर सकता है, तो फिर वो साधक की जो उसके अंदर जो अनुदान आ रहा है, वो अनुदान का ये मार्ग रुक जाता है। इसलिए साधक को बड़ा सावधान रहना चाहिए। शाप और वरदान गायत्री साधक के बहुत कर ये सफल होने लगते हैं। अपनी गुप्त शक्तियां जो होती हैं, अपनी गुप्त शक्तियों से वह दूसरों का बहुत कुछ भला कर सकता है। लेकिन कभी भी भला करते समय ये भावना, कभी चमत्कार की भावना नहीं रहनी चाहिए। अगर ये भावना आ गई, तो साधक जो है बिल्कुल एकदम अपने प्राणों का वो सब चुकाकर छूछ बन जाता है। फिर छूछ बन के फिर वो ना तो आगे साधना में आगे बढ़ पाता है, फिर और जो है दुनिया दुनिया क्या चाहती है, दुनिया सब कुछ फोकट में चाहती है, सब कुछ मुफ्त में चाहती है, फ्री में चाहती है, इसीलिए तो सबके चक्कर लगाती है। बागेश्वर बाबा के आपने देखा होगा, फालतू की भीड़ लगी रहती है। कितनी भीड़ क्यों? वो कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं अपने पाप कर्मों को काट के जो है, मैं किसी तरीके से अपने अपने जो कुसंस्कारों को काट के जो है मैं ये सब फोकट में सिद्धियां चाहते हैं। सब चाहते हैं कि मेरे सारे के सारे दुख छूट जाएं। जो हमने काम किया है पिछले जन्मों में, जो हमारे कुसंस्कार हैं, पिछले जन्मों के पाप कर्म हैं, वो उसका अतिक्रमण हम कैसे कर सकते हैं? भगवान ने भी अतिक्रमण नहीं किया। भगवान को शाप मिल गया था, भगवान के पिता को शाप मिल गया था, तो भगवान उसका जो काट नहीं पाए। उनको जो पिता वियोग में मरना था, दशरथ को मरना पड़ा। भगवान राम को उसने बाली ने जो है वो शाप दे दिया था, तो उस समय भी जो है वो व्याध के रूप में भगवान कृष्ण को काटना पड़ा। उस व्याध ने जो तीर मार के जो उसका वो किया, भगवान भी कभी भी इसका अतिक्रमण नहीं कर पाते। तो एक समझ साधक को भी इसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। हमें अगर किसी को आगे बढ़ाना है, उसको ज्ञान देकर, उसको मार्गदर्शन देकर उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, अगर युग ऋषि के तरीके से हमारे पास शक्ति है, तो उन्होंने अपने शक्ति पुंज का अंश देकर उन्होंने आगे बढ़ाया लोगों को। लेकिन फिर भी उन्होंने सावधान किया। उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने जिस पर्पस के लिए ये शक्तियां मैंने इकट्ठी 24 साल तक जो मैं तब किया था, मैंने 20 साल में खर्च कर दिया। गुरुदेव ने अपने 24, ये गुरुदेव ने अक्षर से बात लिखी है कि 24 साल का तब जो मैंने 20 वर्षों में खर्च कर दिया। किस लिए? हमारे पास जो लोग आए, मेरा एक ही का ये था कि हम अगर इनके दुख दूर कर दें, हम इनके अगर दुख दूर कर देंगे, इनकी परेशानियों को अगर समाप्त कर देंगे, तो हो सकता है भगवान के काम में हाथ बटाने वाले हो। लेकिन गुरुदेव ने कहा वो एक भी कभी भी काम नहीं आए। कभी भी जो व्यक्ति कामना लेकर अगर हमारे पास आता है, या कामना लेकर जो गुरु के पास में, भगवान के पास में जाता है, वो अगर कामना पूर्ति हो जाएगी तब भी नहीं आएगा, क्योंकि उसका मनोरथ वही था, वो पूरा हो गया, तब भी कभी नहीं आएगा। और अगर मनोरथ नहीं भी पूरा हो तब भी नहीं आएगा वो, तब भी उसके अंदर की ये तो बिल्कुल फोकट की बात है। तो गुरुदेव ने कहा कि गुरुदेव ने इतने जीवन भर वो बांटते रहे, लेकिन कहा कि ये बांटना जो है दुख दूर करते रहे लोगों के। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए वो चाहते थे, दुख तो लोगों के दूर हुए, लेकिन जिस उद्देश्य को चाहते वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। तो गुरुदेव ने कहा कि ज्ञान दान देकर अगर किसी व्यक्ति का स्तर को ऊंचा उठा दिया जाए, तो ये जो है इससे बड़ा जो है किसी के लिए, अगर किसी को धन पैसा या शक्तिपात उसको देकर जो है उठाने के लिए, अगर ज्ञान देकर, उसे सद्विचार देकर, एक अच्छा मार्ग बताकर अगर उसके जीवन को ऊपर उठा दिया जाए, तो इससे बड़ा जो है किसी दूसरे के लिए दान कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि उससे जो है अपने जीवन में वो फिर आगे बढ़ जाता है, फिर वो स्वावलंबी हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सिद्धियां, ये सफलताओं के लक्षण जो साधक के अंदर प्रकट होते हैं, जो गुरुदेव ने बताया, तो उस पर चर्चा की गई। तो अब मुझे लगता है कि मेरी बातें ही पूरी होती है। अब मेरा और भी भाइयों बहनों से, और भी हमारे जो वरिष्ठ साधक जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन है कि अपने अनुभवों को और अपनी बातों को, अगर कोई जिज्ञासा है तो उसको भी रखकर हम लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आनिया जी। सभी लोग अनम्यूट हैं। इस संबंध में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न बनता है?
तो आदरणीय अमन जी से पूछ सकते हैं अपने कृपया। अनुभवों को भी हम लोग जो प्रकट कर सकते हैं, रख सकते हैं। फिर जी। बाद में हमारे आदरणीय अंजन साहब तो कानपुर से हैं, तो सब धन्यवाद। देखिए, सबके अनुभव अपने अलग अलग होते हैं, है ना। तो अपने अनुभव को जरूर रखना चाहिए। अगर इस रास्ते पे अगर हमें मिला है तो हमें बताना चाहिए कि इस तरीके से जो है हमने गायत्री साधना की और जीवन में इस तरीके से हमारे परिवर्तन आया। तो पर आपने तो कहा था चर्चा। कि गायत्री साधना को वो रखना चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए। हाँ, हम क्या साधना कर रहे हैं, हम्म। है ना। हम लोग क्या साधना कर रहे हैं तो उस चीज को गोपनीय रखना चाहिए कि हमारा साधना की विधि क्या है, उस चीज को गोपनीय रखना चाहिए। लेकिन अगर हमारे साधना के कुछ अनुभव हैं तो उसको हम लोग जो है आपस में साधक, क्योंकि हम लोग सब साधक बैठे हुए हैं, और साधक कभी भी इस दृष्टि से चर्चा नहीं करते हैं कि मतलब हमें किसी की प्रशंसा पाने के लिए या अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए। साधक तो आपस में अपने अनुभवों की चर्चा करते हैं कि इससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। इससे हो सकता है दूसरे साधक को भी प्रेरणा मिले, इनके जीवन में प्रत्यक्ष ये प्रकट हुआ है तो दूसरे को भी होगा कि गुरुदेव ने इस बात को लिखा है। तो ठीक है, गुरुदेव के तक तो वो बात, क्योंकि गुरुदेव तो महाकाल थे तो उनको तो था ही। लेकिन ये कोई सामान्य व्यक्ति भी, हम लोगों के स्तर का व्यक्ति भी अगर कोई बोलता है कि हमें इस तरीके से ये प्राप्त हुआ है तो फिर सभी को प्रेरणा मिलती है कि इनको मिली है। जैसे आदरणीय बाबूजी हैं, लाल बिहारी बाबूजी हैं, है ना। गुरुदेव ने पंचकोश साधना सबको करवाई और गायत्री महाविज्ञान में भी लिखी है, हम जरूर पढ़ते भी हैं। लेकिन जब हम लोगों ने उनके जीवन में प्रत्यक्ष प्रकटीकरण होते उस चीज को देखा तो हमारी श्रद्धा जो गुरुदेव में और उनके विज्ञान के प्रति जो असंख्य गुना बढ़ गई कि ये वास्तव में जो है ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। तो साधक आपस में इस बात की चर्चा कर सकते हैं, अनुभवों की चर्चा कर सकते हैं, अपनी कठिनाई की भी चर्चा कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें ये कठिनाई आ रही है तो उसका आपस में समाधान निकाला जा सकता है। जी। मेरे ख्याल से राहुल पाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। जी धन्यवाद। यही जो भैया ने बात कही, वैसे तो भैया ने सब कुछ इसमें कवर कर दिया कि गायत्री साधना की सफलता के क्या लक्षण हैं। फिर भी थोड़े से जो अनुभव हैं जो मैंने अपनी तरफ से कुछ नोट किया है, जब भैया को बता रहे थे तो मैं भी उन्हें रखना चाहूंगा। हालांकि इसमें से बहुत कुछ भैया ने कवर कर दिया है कि स्वाध्याय सत्संग में रुचि होना। तो ये ऐसा होता है कि सामान्य तौर पे व्यक्ति को जब हम कहीं, आपने भी अनुभव किया है कि हर एक से ये बात नहीं की जाती। कुछ लोगों को अगर हम साधना की बात बताएंगे, गुरुदेव के विचार रखेंगे तो उन्हें उबाई आने लगती है। वो कई जगह तो ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं अच्छा मैं अभी आया जरा, निकल जाते हैं, क्या कहते हैं, ऐसा भी होता है। तो लेकिन जो गायत्री जप करते हैं उनको, उन साधकों को स्वाध्याय सत्संग वो ढूंढने लगते हैं कि कहाँ मुझे सत्संग मिले, कहाँ मुझे ऐसे अच्छे आदमी मिले जिनके साथ बैठ करके मैं इस नाम की चर्चा कर सकूं, साधना संबंधी चर्चा कर सकूं। और एक ये है कि साधक की कार्य क्षमताएं बढ़ जाती हैं। उसका खाली रहने को मन नहीं करता, हर समय उसका मन करता है कि मैं किसी ना किसी कार्य में जो है लगा रहूं। और उसका मस्तिष्क भी इतना साथ देता है कि वो ढूंढ ढूंढ के कार्य, घर के हों चाहे परिवार के हों चाहे समाज सेवा के हों, ढूंढ ढूंढ के कार्य नोट बना बना के जो है वो उनको कंप्लीट टास्क रूप में कंप्लीट करता रहता है। ये मतलब कार्य क्षमता एक साधक की बढ़ जाती है। और छोटी सी अगर भूल हो जाए किसी साधक से, मान लिया किसी के प्रति अगर मन में भी कोई ऐसा विचार आ जाए या कुछ अहंकार बस वो अपने मन से ऐसी बात बोल दे, तो भले ही दूसरा उसको नोटिस ना करे, लेकिन एक छोटी छोटी सी भूलों को भी साधक नोटिस करने लग जाता है अपनी गलतियों को। उसे लगता है कि यार मैंने बड़ी गलती कर दी, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। ये जो एक सुधार की प्रक्रिया है ये आरंभ हो जाती है साधक में। ये एक बहुत बड़ा लाभ है कि उसे अपनी छोटी सी भूलों पर भी पश्चाताप होने लग जाता है। और इसके साथ साथ एक और है कि हमारे जो अभी बताया मैंने कार्य क्षमता बढ़ जाती है, इसमें दिमाग की भी शक्तियां कुछ बढ़ने लग जाती हैं। जैसे कुछ सभी के साथ अनुभव रहते हैं। मैं जैसे अपना वर्क करता हूँ तो हमें, मैं एज ए सीएनसी मशीन प्रोग्रामर भेल में वर्क करता हूँ। तो हम लोग जो हमारे यहाँ ड्राइंग नंबर होता है वो 11 डिजिट का होता है। तो आमतौर पर जब हम इसको फिल करते हैं सर्च करने के लिए या कुछ भी कार्य सेव करने के लिए,
तो हम उस नंबर को अक्सर ऐसा होता है 2 बार देख लेते हैं कि इतना है, 2 बार में मतलब हम उसको आधा आधा करके टाइप कर देते हैं। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जब साधना सही चलती है तो ऐसा हो जाता है कि वो पूरा का पूरा 11 डिजिट का नंबर एक बार में ही, जो हम लोग उसको एक बार पढ़ा और वो बिल्कुल एकदम ध्यान हो जाता है, याद हो जाता है। तो मस्तिष्क की क्षमता है इस तरीके से, और भी इसके बहुत सारे उदाहरण है, एक छोटा सा उदाहरण दिया। तो इस तरीके से मस्तिष्क की हमारी सोई क्षमताएं जो है वो बढ़ने लग जाती हैं, और मस्तिष्क में नए विचारों का सृजन होने लग जाता है। मतलब जिस किसी विषय पर यदि हम विचार करते हैं तो उससे जुड़े हुए, उससे संबंधित जो श्रेष्ठ विचार हैं वो हमारे अंदर अपने आप में आने लग जाते हैं। तो इस तरीके से एक ये भी लाभ है। और इसके साथ साथ सूक्ष्म शक्तियों का सहयोग प्राप्त होने लग जाता है। जो सूक्ष्म शक्तियां हैं उनका सहयोग हमें मिलने लग जाता है, और हम देखते हैं हमारे कार्य की व्यवस्थाएं अपने आप बनने लग जाती हैं। जो हम शुभ कार्य करने के लिए संकल्पित हैं, उनकी व्यवस्थाएं अपने आप बनने लग जाती हैं। तो इस तरीके से हमारे मन के जो संकल्प हैं वो सहज रूप में, उनको पूरा करने के लिए कुछ सूक्ष्म शक्तियां हमारे साथ में हमारा सहयोग करने लग जाती हैं। तो इस तरीके के कुछ अनुभव शेयर करने का मन था, तो आप सभी से किए, और सभी से भी भाई से और सब कुछ सुनने का मन है। और सभी को धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आदरणीय राहुल पाल जी। और भी किसी को विचार हो तो अपने रखिएगा। जी, इसमें एक चीज हम लोग को हमेशा ये सावधान होकर चलना पड़ता है, जैसे राहुल जी ने बताया। तो कभी कभी जो है ये बिल्कुल सही बात है। प्राण ऊर्जा हमारे अंदर बहुत बढ़ जाती है। मस्तिष्क मस्तिष्क की क्षमताएं बहुत बढ़ जाती हैं। हमारे ऑफिस में हमारे काम करने की जगह जगह पे हमारा आउटपुट बहुत अधिक बढ़ जाता है। लेकिन उस समय थोड़ा सा हमें सावधान रहकर देखिए, हमें अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन जो साधना का जो हमें ये पूंजी मिल रही है, इसको हमें प्रयास ये करना चाहिए कि इसको साधनात्मक मार्ग पर आगे बढ़ने में लगाया जाए। बहुत सारे साधकों को हमने ये देखा है कि उनकी क्षमताएं बढ़ जाती है, पूरी की पूरी क्षमताएं वो अपने संसार में झोंक देते हैं, अपने ऑफिस में, अपने उसमें झोंकने से उनकी वहां पर प्रगति होने लगती है। तो और ज्यादा धीरे धीरे करके, क्योंकि संसार में अब जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना संसार और उलझाता हुआ चला जाता है। तो ये भी एक हमें ये करना होता है कि संसार में और अध्यात्म में हमें कैसे बैलेंस बनाना है, कितनी शक्ति हमें संसार में लगानी है और कितनी शक्ति, क्योंकि शक्ति तो बढ़ेगी। और अगर हमें उस समय साधक को अगर ये विवेक नहीं हुआ कि हमें जो है इस शक्ति को कहाँ पे खर्च करना है, क्योंकि साधना में बहुत शक्ति चाहिए। ध्यान में, साधना में, समाधि में और इस कुसंस्कारों के शमन में इतनी शक्ति की आवश्यकता पड़ती, इतनी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है कि साधक जो है शक्ति कम पड़ने लगती है उसके पास में। तो इसलिए जो है संसार में अपना जो है ये अपना उतना रख के कि भाई जितने से हमारी ये चल रही है, रोजी रोटी ये सब कुछ चल रहा है, और बाकी पूरी की पूरी ताकत को अपना यहाँ झोंक देना चाहिए अध्यात्म की साधना में। जी। हमारे बीच में देवऋषि साहब भी हैं, उनको बहुत अच्छा अनुभव हुआ काफी लंबे समय से। और बड़ा काफी लंबे समय मंत्र लेखन करते हैं गायत्री जी। और काफी उच्च श्रेणी के हमारे साधक हैं वो। वैसे तो ये देखा जाए तो गुरुदेव ये कहते थे कि मैं अपने साधकों को या अपने साथ में जो एसोसिएट्स थे उनको सुबह के वक्त में जैसे चुंबक होता है ना, इस तरह डालता हूँ और वो ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। और मैं मेरा मानना ये है कि जो भी व्यक्ति जुड़े हुए मिशन से या गायत्री परिवार से, वो कहीं ना कहीं पहले कहीं एसोसिएट्स रहे होंगे, मतलब इसी वजह से उनकी यात्रा उनके साथ में लगी हुई है। अन्यथा तो इतने करोड़ों की जो पॉपुलेशन है, कहाँ इतना संभव है कि वो। और मेरा एक जी। व्यक्तिगत मानना ये भी है कि जो भी जुड़ा है आज तक गुरुदेव से किसी को भी अनुदान वरदान कम नहीं मिले, किसी भी तरह के जुड़ा हो। ये जरूरी नहीं कि वो शांतिकुंज गया है या नहीं गया है, शायद को उस वाला नहीं है। उसने जहां भी उनके विचार किए, गुरुदेव ने कहा था बेटा मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ। आदमी जो है व्यक्ति से परहेज कर सकता है पर विचार से नहीं कर सकता ना। जब वो विचारों के साथ जुड़ता है तो वो अपने अंदर कहीं ना कहीं उनको एसोसिएट मानता है। फिर गुरुदेव ने ये भी कहा कि मेरा फिर बाद में जो है मैं अखंड दीपक के अंदर आ जाऊंगा, मतलब अखंड दीपक में कोई जो भी दर्शन करेगा तो उसमें उसको कोई चीज मिलेगी। और ये भी है कि गुरुदेव से अगर वास्तव में बात करें तो सुबह 4 बजे का वक्त, जैसे होता है ना डीएम से एसएसपी से मिलने का वक्त होता है, तो अध्यात्म का भी जो है वो ब्रह्म मुहूर्त ही होता है एक्चुअली। सूर्य उदय से पहले ही हम लोगों को ये करना काम कर लेना चाहिए। और किसी का कोई विचार, हाँ ऋषि आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
नहीं, कुछ नहीं करना। इसमें हमें शुद्धि बढ़ती है, मनसा वाचा कर्म की शुद्धि बढ़ती है, ज्यादा कहूंगा नहीं मैं, बताना भी नहीं चाहता। हम्म, और ये है भाई, सन्मार्ग पे जो बोलते हैं, मेरे तो दो ही भाव आते हैं कि अंतरा आपको अंतरात्मा में अंत में आप धारण करें, और सन्मार्ग पे प्रेरित। मार हर कर्म सन्मार्ग की तरफ ही जाता है, विचार, वाणी, ये छोटा सा अनुभव, इससे ऊपर कोई अनुभव नहीं है। वे सन्मार्ग की तरफ ही जाता है, और ऐसे लगता है वे अंदर आत्मा से बात करने का भी अनुभव हो जाता है, ऐसा लगता है भाई अंदर ही है सब कुछ। तो बाकी अनुभूतियां तो अलग अलग होती रहती है, आनंद में अवस्था आ जाती है, और क्या। सबसे बड़ा तो मैं यही बोलता हूँ, आनंद ही आनंद है उसमें। पर लेकिन ये शुद्धि शुद्धि शुद्धि, जितना सत्कर्म सन्मार्ग पे आदमी चले, मनुष्य को बुरा काम ना हो, बुरे वाणी ना हो, तो ये आनंद में अवस्था आ जाती है, जितना जितना गायत्री की साधना होती है, बस। इतना, इससे सिंपल और कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी जीवन में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, वो तो बात अलग है, भला बात। वो तो फिर जैसे उन्होंने कहा भाई, आप दुनियावी चीजों, वर्ldली वर्ldली ऐश्वर्य के लिए कोशिश करते हैं, तो एक स्टेज में वो वर्ldली ऐश्वर्य का ध्यान ही नहीं रहता। आनंद की अवस्था में और इन चीजों का भी ध्यान नहीं रहता। वो स्वतः होती रहती है, जो होना है वो होना है। तो लेकिन भाव मन में आनंद, और दूसरे का एक सत्कर्मों का भाव, बस सबका विचार रहता है। बस यही है सबसे बड़ी बात। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये जो आप ये कह रहे हैं, मतलब हमारा भी अनुभव ऐसा ही है। गायत्री उपासना का जी मुझे लगता है पराकाष्ठा यही है कि हम जो है, हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, हम सन्मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे कुसंस्कार नष्ट हो रहे हैं, हम सन्मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। यही पराकाष्ठा है। अगर यही बात बन जाए तो हमें लगता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य इसी से प्राप्त हो जाएगा। जी। और जो आनंद की कही, तो आनंद तो ये सबसे ऊपर की उपलब्धि है ही जीवन और की। बहुत कुछ करने की जरूरत ही जीवन में, आवश्यकता ही नहीं है। और कुछ कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और एक बात अमन जी विशेष हमने देखी कि जैसे कभी कभी व्यक्ति कहता है ना, मैं ये चीज छोड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो अगर वो कोई संकल्प लेता है किसी चीज को छोड़ने का, या जैसे कहते हैं ना, एक बुराई छोड़ना, एक अच्छाई को ग्रहण करना, इसमें मैंने देखा कि गुरुदेव की चेतना का स्तर काम करता है। क्योंकि कई लोगों के मैंने विचार सुने हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार संकल्प लिए परंतु वो संकल्प टूट गए उनके। और जब वो गुरुदेव को साक्षी मान के जब उसने संकल्प लिए, तो गुरु की शक्ति जुड़ जाती है, मतलब कहीं ना कहीं। ये ये भी गुरुदेव एक। गुरुदेव से तो रोज ही मिलना होता है। मुझे नहीं कभी पता कि हम गुरुदेव से नहीं मिले, बोले ये वो सन्मार्ग का ही रास्ता है, एक उसका हम्म। ही एक अंश है। फिर जब ध्यान करते हैं तो आप खुद स्वतः ही आ जाते हैं वो। इसमें कोई मांगने वाली बात भी नहीं है, जाने वाली बात है, ये सब उसका एक भाग है, एक अंश है उसका। और यहाँ ये भी स्पष्ट है कि गुरुदेव ने कहा मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, यानी कि हम लोग विचारों से जुड़ रहे हैं। बेसिक पॉइंट यहाँ ये है ना। मतलब कहीं भी हम स्थूल जगत से ना होके, जो उनके सूक्ष्म जगह, जो उनका कारण शरीर है, उनके जो विचार हैं। क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि आने वाले समय के अंदर मैं जब कारण शरीर में होऊंगा तो प्रकाश के रूप में होऊंगा। तो प्रकाश का जिस प्रकार से इस पूरे विश्व का, अब देखिए ना कितना बड़ा उन्होंने कहा था, मैं पूरे विश्व को बदलने का दावा करता हूँ, किसी सिद्धि से नहीं, अपने विचारों से। मेरे विचार इतने पहने हैं कि जहाँ भी जाएंगे उथल पुथल कर देंगे। अब देखिए ना, पूरे विश्व को बदलने का। उन्होंने कभी भारतवर्ष की बात नहीं करी, 600 करोड़ की बात करी उन्होंने। और देखिए दूसरी बात क्या है कि गायत्री में ही सद्बुद्धि, यानी कि जो भी समाज में श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं वो गायत्री में ही है। चाहे बेशक वो कभी शांति कुंज जाए ना जाए, या कहीं जाए ना, मतलब अच्छे कार्य करने वाले वही गायत्री में ही है। चलिए साहब, कोई भी किसी का विचार नहीं तो फिर आप साहब धन्यवाद देंगे सर। आ जाएंगे आप साहब। आपकी आ रही थी। बहुत जी बहुत धन्यवाद कि रमन कुमार जी, आज आपने गायत्री साधना में सफलता के लक्षणों के विषय में बताया। साधक किसी भी तरह की साधना करे, अगर वो सन्मार्ग की ओर है, पॉजिटिविटी की तरफ है, सकारात्मकता है उसमें, सेवा की साधना करे, समाज की सेवा की साधना करे, अपने गुरुजनों की सेवा की साधना करे, अपने परिवारजनों की साधना की सेवा की साधना करे, जो जो आपने लक्षण बताया वो सारे लक्षण आपके चले, सारे लक्षण। आप सिर्फ
सब अच्छे काम सोच लीजिए कि मुझे अच्छे काम करने, रोज सुबह उठ के गई मुझे आज अच्छे काम करने हैं। आपके अंदर की जो कहना चाहिए जो शक्ति होती ना, आत्मा होती कह लीजिए, या जो अनुभूति होती है, वो आपको गलत रास्ते पे जाने ही नहीं देगी। आप कहीं गलत रास्ते पे जा रहे हो, वहां आपको टोक देगी, रोक देगी, परेशान कर देगी। अरे ये क्या कर रहे हो, सुबह क्या सोचा था, इसका क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे। और जो जो हम साधना करते जाते साधक, और आपने जो कहा ना कि हमको साधना में ज्यादा ऊर्जा लगानी चाहिए, कार्यस्थल में नहीं लगानी चाहिए या इधर नहीं लगानी चाहिए। इनफैक्ट जब हम साधना में आ जाते हैं, साधक हो जाते हैं, तो ईश्वर हमको स्वयं ही वो बुद्धि दे देता है कि हमको किधर कितनी साधना की आवश्यकता है। हमको वहां बुद्धि की, अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जीवन इतना संतुलित हो जाता है साधक का, उसको पता है कि उसको क्या काम करने क्या नहीं करने हैं। वो जिधर करेगा वो सकारात्मकता ही होगी, उधर अच्छा ही करेगा। जब तक वो कार्यस्थल पे रहेगा वो कार्य पे करेगा, जी लगा के करेगा, उसको पता है कि यही मेरा यहाँ पे मेरी साधना है, मुझको यही काम करना है, मुझको इसी से मेरा जीवन यापन होना है, इसी ने मेरे को इस काबिल बनाया है कि मैं आज साधना करूं या अपने लिए साधना के लिए समय दे सकूं। ऐसे ही जब वो अपने परिवार के पास होता है तो उसको पूरा परिवार के 100% देते हैं। कहते हैं, गुरु जी भी कहते हैं, सभी कहते हैं कि जब आप भोजन कर रहे होते हैं तो आप सारा ध्यान सिर्फ भोजन पे लगाइए, आप और कुछ सोचिए नहीं। जब आप साधना करते हैं आप सिर्फ साधना करिए। आप जब जिस जो चीज सामने पड़ी है, अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो आप सिर्फ उसमें घुसे रहिए, उसी में अंदर चले जाइए, म्यूजिक को सुनिए, उसके एक एक शब्द को सुनिए, तब आपको उसका आनंद आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये तो ईश्वर प्रदत्त चीजें। देखिए, एक बड़ी अच्छी बात बताई अरविंद शर्मा जी ने कि हम इतने 100 करोड़ लोगों के बीचों में कुछ लोग आके अगर इकट्ठे होते तो कहीं ना कहीं पुराने जन्मों के संबंध हैं। और ये जन्मों के संबंध अगर साधक के सब में मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो सबने अच्छे काम ही किए होंगे। और मुझे लगता है कि जब एक बार साधना की तरफ चले जाओ, यानी कि जीवन को सकारात्मक बना लो, ईश्वर की तरफ अपने आप को लगा लो, अच्छे कार्य, मतलब जो अगर कोई ईश्वर को नहीं मानता, कोई गायत्री की साधना नहीं करना चाहता, सिर्फ ये सोच ले कि मुझे आज कोई गलत काम नहीं करना, गलत रास्ते पे नहीं जाना, कोई गलत बात नहीं सोचनी, किसी का बुरा नहीं करना, किसी के बुराई नहीं करनी है, कोई कोई निंदा हो रही है हम वहां से उठ के चले जाएंगे, हमको उसमें प्रतिभागी नहीं बनना। जीवन की यही साधना है असल। और इसके लक्षण आपने जो बताए हैं वो सारी आते जाते हैं, और धीरे धीरे शाम को जब आप बैठते हो ना, सब दिन समाप्त करने के बाद, तो जो अंदर अंतर सुख जो मिलता है कि मैंने आज कोई गलत काम नहीं किया, आज मैंने ये काम किया, ऑफिस में मैंने इतना काम किया, ये इसमें मुझे सफलता मिली, ये मैंने इन्वेस्टिगेटिव चीज की, इसका ये रिजल्ट निकला, घर में मैंने पत्नी को ये सुख दिया, बच्चों के लिए ये किया, माता पिता के लिए ये किया, उसका सुख, और स्वयं के लिए मैंने उसके बाद जो समय मिला मैंने साधना की, उसका सुख। उस सुख से बढ़कर सर कोई सुख नहीं है ये जीवन का। और जिसने इन सब चीजों को कर लिया सर, तो वो तो फिर ईश्वर से एकाकार हो ही जाता। और ये शर्मा जी ने एक और बात कही कि कई बार हम संकल्प लेते हैं, तो अगर गुरु जी के ध्यान में रख के संकल्प ले तो वो संकल्प टूटता नहीं है। जो भी आपको प्रिय है, जिसको आप खोना नहीं चाहते, गुरु जी तो कोई नहीं खोना चाहेगा। आपके अपने घर के प्रियजन हो, आपके मित्र, ऐसा कोई प्रिय हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माता पिता हो, अगर आप उनका ध्यान रखकर कभी कभी संकल्प लेंगे, अगर आप उनको नहीं खोना चाहते तो आपका संकल्प कभी नहीं टूटेगा। अगर आप उनको खोना चाहते तो दिन में 10 बार तोड़ेंगे, 10 बार करेंगे, यानी कि उनका आपके जीवन में कोई महत्व नहीं। जिस दिन आपके जीवन से गुरुदेव की महत्ता समाप्त हो जाएगी, आप उनका नाम लेके संकल्प करेंगे, वो संकल्प भी 10 बार तोड़ेंगे। इसलिए जिनको आप अपने जीवन से खोना नहीं चाहते, उनका नाम लेके आप कोई भी संकल्प करेंगे, आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, अंदर की ताकत आपको नहीं मिलेगी इस संकल्प को तोड़े। आप बने रहेंगे, नहीं नहीं नहीं, लाखों चीजें आएंगी, जैसे आपने बताया वो समझ गुरु के पास वो शक्ति आगे, कितनी शक्तियां चारों तरफ चलती है सर।
हम लोग जब सुबह उठते कितनी शक्तियां दिन में रोड पे निकलते, कितनी मंदिर में जाते, कितनी नेगेटिव ऊर्जाएं हमारे चारों तरफ चल रही होती, लड़ाई झगड़े, मुझे करने दो, मुझे करने दो, मैं पहले, मैं आया, मुझे लाइन में आगे। ये कितनी नकारात्मक शक्तियां हमारे सुबह से लेकर शाम तक चलती हैं। इन सब से बचकर अगर हम सीधे सीधे निकल रहे हैं तो सर उससे बड़ी साधना कोई नहीं। आपने आज बहुत अच्छा विषय उठाया था, आपके विषय के लिए और आपकी अभिव्यक्ति के लिए, आपके उद्बोधन के सर आपका बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय नायब साहब। नायब साहब, ये जो आपने कहा ना गुरुदेव के संकल्प लेके या किसी से प्यार करके, इसमें है क्या? जब भी हम किसी भी में, चाहे हनुमान जी हो चाहे माता रानी हो, किसी में भी हो, मानसिक और शारीरिक शक्ति जब एक जगह लगाते हैं फोकस, तो वही शक्ति हमें काम करने लगती है एक्चुअली। और दोनों को अगर मानसिक और शारीरिक जहां भी हम कम्बिनेशन करेंगे तो वही हमें करने लगती है, वहीं से हमको रिजल्ट मिलना शुरू होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नायब साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनोहर साहब। आपने समय निकाल समय दिया, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आप सबने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विषय के साथ तो 3 बार उनके साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार: संबंध कभी भी सबसे जीत कर नहीं निभाए जा सकते। संबंध कभी भी सबसे जीत कर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है। सही बात। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, बहुत सुंदर। दूसरों को जीतना होता है, और स्वयं को हारना होता है। सच्चे संबंधी वास्तविक पूंजी है। आइए तीनों हमको चल। वेरी ट्रू, बहुत सही सर। ओम। ओ ओ ओम। ओम। शांति शांति शांति। सबको सभी प्रणाम, प्रणाम, सभी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः।